वेनेजुएला के सदर की अमेरिका में गिरफ्तारी और मुकदमे के असरात महज सियासी नहीं बल्कि माशी और आलमी तवानाई मंडी तक भी फैल चुके हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर रखने वाला मुल्क है, मगर पाबंदियों और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस इसकी पैदावार पहले ही महदूद है। अब ऐसी सूरत हाल में अचानक सियासी अदम इस्तेहकाम तेल की सप्लाई को मज़ीद गैर यकीनी में ला सकता है। इक़्तिसादी तौर पर सबसे फौरी असर आलमी तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर वेनेजुएला से रोज़ाना तकरीबन 4 लाख बैरल तेल मार्केट से निकाल लिया जाए तो आलमी सतह पर यह सप्लाई मज़ीद सुकड़ सकती है। ख़ासतौर पर हैवी क्रूड की कैटेगरी में इससे ब्रेंट ऑयल की कीमतों पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ब्रेंट ज़्यादातर आलमी और समुद्री सप्लाई को रिफ्लेक्ट करता है। माहिरीन के मुताबिक थोड़ी मुद्दत के लिए ब्रेंट की कीमत में $1 से $3 फी बैरल का इजाफा भी हो सकता है, जैसा हमने फौरी तौर पर देखा भी है। जबकि WTI पर असर निस्बतन कम होगा, क्योंकि अमेरिका के पास लोकल और कैनेडियन सप्लाई जैसे ऑल्टरनेट मौजूद हैं। लेकिन चाइना इस बहरान से ख़ास तौर पर मुतासिर हो सकता है, क्योंकि वो वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। चाइना रियायती निर्खों पर तेल खरीद कर न सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करता रहा है, बल्कि कर्ज़ों की वापसी भी इसी तेल के ज़रिए करता है। और सप्लाई मुतासर होने की सूरत में चाइना को रशिया, ईरान या मशरिक़ वस्ता से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे उसका इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। ब्रिक्स ममालिक के लिए ये एक वार्निंग साबित हो सकती है। वेनेजुएला ब्रिक्स के एनर्जी बयानिए और डॉलर के बगैर तिजारत के ख्वाब का एक अहम हिस्सा समझा जाता रहा है। अगर अमेरिका बराह रास्त तेल की तरसील पर असर अंदाज होता है तो ब्रिक्स की डी डॉलराइजेशन हिकमत अमली खतरे में पड़ जाएगी। रूस और चीन दोनों के माली और सियासी मफादात इस सूरत हाल में खासे दबाव में आ सकते हैं। ओवरऑल ये बहरान आलमी तेल मार्केट में वक्ती तौर पर कीमतों में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, लेकिन तवील मुद्दत में अगर अमेरिका या मगरबी कंपनीज वेनेजुएला में पैदावार बहाल कर लें तो तेल की सप्लाई दोबारा भी बढ़ सकती है। मगर फौरी तौर पर एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, दिनों तक यही बरकरार रहे और इसको ख़त्म होने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानेंगे कि अब आगे ऑयल प्राइसेस किस तरफ जा सकती हैं और क्या सोना और चांदी जो कि पहले बहुत तेज़ी से जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्या ये आलमी हालात मुतासिर होने की सूरत में इनकी कीमतें भी तेज़ हो सकती हैं? नहीं, शान सईद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो शान साहब हम देख रहे हैं कि अब ये वेनेजुएला वाली जो सिचुएशन है पिछले 2 से 3 रोज़ में जो क्रिएट हुई है, उसके बाद सोने और चांदी की कीमत तो पहले से ही बढ़ रही थी, वो अभी भी बढ़ रही है। क्या उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और क्या ऑयल प्राइसेस को भी ये मुतासिर कर सकती है सिचुएशन, चूँकि ज़ाहिर है इस वक्त जो वेनेजुएला है वो सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स रखता है? देखिए जी, पहले ये जो वेनेजुएला की इकॉनमी है, ये कोई इतना, इसके पास काफ़ी ऑयल के रिजर्व्स हैं। 303 बिलियन बैरल्स के रिजर्व थे, लेकिन इनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा पुअर था, जिसकी वजह से ये 1 मिलियन बैरल से भी कम का तेल हर रोज़ निकालते थे। तो ये क्या इनका जो ह्यूज डिपॉजिट्स हैं ऑयल का, क्या ये मार्केट में इमीडिएटली आएगा? तो उसका आंसर है नो। अच्छा। उससे ये हो रहा है कि जी मार्केट में थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है। आपने देखा होगा ब्रेंट की जो है कीमत थोड़ी सी ऊपर गई है, कोई इतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आया। तो वेनेजुएला एज अ होल इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपको पता है ज़्यादातर इकोनॉमी जो साउथ अमेरिका में सवाए ब्राज़ील के और अर्जेंटाइन के, वो इतनी उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। बाकी रही बात गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड और सिल्वर उसी तरह मूव करेंगे जैसे 2025 में उन्होंने मूव किया था। डॉलर डिबेसमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेगा। और पिछले साल 1000 मेट्रिक टन जो हैं वो सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की है। तो सेंट्रल बैंक बाइंग वही है जो 1976 से 1982 तक सेंट्रल बैंक ने बाइंग की थी, वही ट्रेंड दोबारा आ रहा है। तो मैंने आपके बड़े सारे प्रोग्राम में यही कहा है कि हम 1970s के एरा में आ गए हैं। इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्टिल अंडर स्टैगफ्लेशन। बहुत सारे ममालिक में इस वक्त भी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ग्रोथ कम है, जिसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो मेरा ख्याल है ऑयल भी बढ़ेगा इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। गोल्ड और सिल्वर मजीद बढ़ेंगे और 2025 वाला जो ट्रेंड है वो रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।